बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम बैक टू फिज़िक्स विद कमाल ख़ान। स्टूडेंट्स, एमडीकेट फ़िज़िक्स क्लासेस में आज जो हमारा टॉपिक है वो है कंज़र्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो पहले हम समझेंगे कि कंज़र्वेशन हमारे पास क्या होता है। कंज़र्वेशन का मतलब होता है कांस्टेंट होना, किसी चीज़ का कांस्टेंट होना। तो यहाँ पर चूँकि बात हो रही है मोमेंटम की, तो हम यहाँ पर स्टडी करेंगे कि मोमेंटम हमारे पास कांस्टेंट होगा। ये कब और कैसे कांस्टेंट होगा, तो इस चीज़ को आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। और मैं कुछ आप लोगों को ट्रिकी एमसीक्यूज़ भी समझाऊंगा कि आप लोगों से किस तरह के एमसीक्यूज़ यहाँ पर पूछे जा सकते हैं और आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। अच्छा, यहाँ पर जो हमने प्रीवियस लेक्चर में एक इक्वेशन पढ़ा था वो हमारे पास कुछ यूँ था, दैट एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी। ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ एंड चेंज इन मोमेंटम को जब हमने रिलेट किया था तो इस तरह का इक्वेशन हमें मिला था। अब आप लोगों को मैंने बताया था उसी लेक्चर में कि फोर्स को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। और साथ ही साथ मैंने आप लोगों से कहा था कि जब भी हम किसी सिस्टम या किसी बॉडी की मोमेंटम को चेंज करेंगे तो उसके लिए हमें रिक्वायर्ड होगी क्या चीज़, उसके लिए हमें फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, हमें फोर्स रिक्वायर्ड होगी। तो अगर किसी तरह से हमारे पास ये फोर्स ज़ीरो हो जाए, अगर फोर्स हमारे पास ज़ीरो हो जाए तो मोमेंटम को चेंज करने वाला जो एजेंट था, जो जिसको हम फोर्स कहते हैं, अगर वो ज़ीरो हो जाए तो फिर मोमेंटम में चेंज ही नहीं आएगा। और अगर एक सिस्टम ऐसा हो जिसके अंदर फोर्सेस हमारे पास ज़ीरो होते हैं तो आप सब जानते हैं उसको हम कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। क्या कहते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम। और आप लोगों से एमसीक्यूज़ में भी ये पूछा जा सकता है। अच्छा, अगर हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम है तो वहाँ पर फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, वो ज़ीरो होगा। तो हमारे पास ये इस तरह से आ जाएगा दैट डी ज़ीरो इज़ इक्वल टू डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी। ठीक है, तो आप लोगों ने ये भी याद रखना है, आप लोगों से पूछा जा सकता है एमसीक्यूज़ में। ठीक है, अगर इस डेल्टा टी को मैं यहाँ शिफ्ट करूँ तो ये बन जाएगा ज़ीरो मल्टीप्लाई बाई डेल्टा टी, दैट इज़ इक्वल टू डेल्टा पी। सो डेल्टा पी इज़ इक्वल टू ज़ीरो याद रखना है आप लोगों ने। आप लोगों से पूछा जा सकता है कि हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो अगर आपके पास ये वाला ऑप्शन गिवन है तो ये क्या करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अच्छा, साथ ही साथ हमें पता है ये जो डेल्टा पी है ये एक्चुअली इक्वल होती है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम की। तो ये आ जाएगा डेल्टा पी की जगह मैंने लिखा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू ज़ीरो, बिल्कुल अपनी जगह पर। याद रखना है आप लोगों ने ये भी। अच्छा, माइनस पी इनिशियल को उस साइड पे शिफ्ट करें तो ये बन जाएगा फाइनल मोमेंटम दैट इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, ये भी कहलाता है क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लेकिन हमने कुछ और डिस्कशन करनी है जिसमें आप लोगों को कंफ्यूज किया जा सकता है, तो वो पॉइंट्स मैं आप लोगों को आज क्लियर करवाऊंगा। अच्छा, यहाँ पर मैंने लिखा है डेल्टा पी इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से स्टार्ट लेता हूँ, डेल्टा पी इज इक्वल टू ज़ीरो। इसका क्या मतलब हुआ कि मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आ रहा। अब अगर मोमेंटम में चेंज नहीं आ रहा तो इसका क्लियरली ये मतलब बन रहा है कि हमारे पास मोमेंटम जो है वो क्या है, वो कांस्टेंट है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दैट पी इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, डेल्टा पी इज इक्वल टू का क्या मतलब है कि मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आ रहा। अब अगर मोमेंटम में चेंज नहीं आ रहा तो इसका क्लियरली मतलब बन रहा है कि हमारे पास जो मोमेंटम है वो क्या है, कांस्टेंट है। और साथ ही साथ हम जानते हैं कि मोमेंटम हमारे पास इक्वल होता है मास इनटू वेलोसिटी के। तो इस p की जगह पर मैं लिख सकता हूँ एम वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। क्लियर? ठीक है, इसके ऊपर एरो भी लगा दें क्योंकि ये वेलोसिटी है। आप लोगों ने ये भी याद रखना है, ये वाला भी याद रखना है, एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। अगर मैं मास को इस साइड पे शिफ्ट करूँ तो ये बन जाएगा वेलोसिटी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट डिवाइडेड बाय मास। ये वाला भी आप लोगों ने याद रखना है। लेकिन अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी फॉर्म में इसको लिखना चाहूँ तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इक्वल और कांस्टेंट को हटाएंगे तो ये वाला मेरे पास बन जाएगा दैट वेलोसिटी और मास का हमारे पास क्या बन रहा है, इनवर्स रिलेशन बन रहा है।
तो अक्सर एमसीक्यूज में पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, और वहाँ पर आपको ये वाला ऑप्शन गिवन होता है। तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि ये वाला तो हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में नहीं पढ़ा था, वहाँ तो हमने पढ़ा था डेल्टा पी इज इक्वल टू ज़ीरो, अब ये वाला कहाँ से आ गया। तो आई होप आपको ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा और इंशाल्लाह आप इस एमसीक्यू में गलती नहीं करोगे।